सो फ्रेंड, आज स्टार्ट करने वाले मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो कि हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। आप क्वेश्चन बैग भी उठा के देख सकते हैं, इसलिए आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें से हर एग्जाम में पूछते रहता है, हर बार पूछते रहता है। पूछता है tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा बराबर क्या होता है। जो tan का जो मान होता है 60 डिग्री का मान √3 होता है, ध्यान रखिएगा। तो 60 डिग्री आंसर हो गया। दो वृत्त की क्षेत्रफल इतना दिया है। आप जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है, तो r की मान इतना दिया है, यानी दिया r का मान 4:1। तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या होगा जो 2 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। निम्न से कौन सा परिमेय संख्या हमेशा एग्जाम में देता रहता है, ध्यान में रखिएगा। तो परिमेय संख्या 2 से 2 कट जाएगा तो 2 परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय के प्लस मिलन से अपरिमेय संख्या बनता है। ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, मतलब ये परिमेय संख्या 2 से 2 कट गया √2। sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान क्या होता है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा का जो मान होता है 1 होता है, ध्यान रखिएगा। तो 1 आंसर आ गया। sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, ध्यान रखिएगा। sin 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है। 30 डिग्री पूछता तो 1/2 होता, लेकिन आपको पूछा sin 60 डिग्री का मान तो √3/2 होगा। बिंदु -4,3 किस स्थिति में होती है। तो माइनस पहले स्टार्ट होता प्लस है, ठीक है, तो वो द्वितीय क्वाड्रेंट में होता, ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम में भी पूछा है, 2 से 3 बार ये पूछा है क्वेश्चन है। पूछता है पाई क्या है, ध्यान रखिएगा। यदि पाई की बात किया जाए तो पाई एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका मान पूछ 3.14 तो एक परिमेय संख्या, लेकिन पाई डायरेक्ट पूछता तो एक अपरिमेय संख्या। निम्न से कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल है। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ध्यान रखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। नंबर अगला दिया है कि tan a बराबर होता है। देखिए, tan cot 90 - a के बराबर होता है tan a। यदि कोई भी पूछता है कि sin a बराबर होता है तो आप बोल सकते हैं cos 90 - a, यानी 90 में जो भी एंगल रहता है वो घटता, तो एंगल में a दिया तो a घटेगा। एक घात क्या वाला क्या कहलाता है, एक घात वाला जो कहलाता है रेखीय, लीनियर कहलाता है, ठीक है ना, उसे लीनियर कहते हैं। यदि 2x² + 3x + 2 रहता है वो सेकेंड कहलाता है, यानी द्वितीय घात होता है, लेकिन आपसे एक घात वाला पूछा तो रेखीय होगा। यदि sin a बराबर में इतना है तो कोसेक क्या होगा, यानी कोसेक तो इजी वे में दे दिया है। आपको tan भी पूछ सकता है, कॉट भी पूछ सकता है। यदि कोसेक दिया तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी मान उलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, यही आंसर। tan 45 का मान होता है, tan 45 का जो मान होता है 1 होता है, ध्यान रखिएगा। tan 45 का मान 1 होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। निम्न से कौन सा परिमेय संख्या, निम्न से कौन सा एक परिमेय संख्या, तो √3 से √3 कट जाएगा तो 2 एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये √3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा किसके बराबर है। देखिए, sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है। ये दोनों में कुछ भी गुना कर दे तो गुना जो करेगा वही आंसर है। तो गुना 9 से किया दोनों में तो वही 9 आंसर हो गया, यानी 9 आंसर हो गया। निम्न से √2 किसके बराबर, यानी √2 किसका मान होता है। जो देख, tan 60 डिग्री का मान होता है, नहीं, tan 60 √3 होता है, cos 45 होता है, नहीं, तो किसके बराबर में होता है, sin 30, नहीं। तो देखिए ये वाला मान होगा, क्योंकि ये मान जो होता है कोसेक 30 डिग्री होता है। देखिए आपको किस तरह से एग्जाम में घुरा रहा है, तो कोसेक 30 डिग्री का जो मान होता हो जो रूट, तो आंसर आपका डी हो गया। एग्जाम में पूछा हुआ, देख लीजिएगा आप क्वेश्चन पे, जितना भी क्वेश्चन आज हम आपको बता रहे हैं वो हर बार एग्जाम में पूछता रहता है, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन बैग। बोलता है √3 sec थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या है, ऑप्शन छूट गया। देखिए √3 यहाँ से थीटा निकालना चाहते हैं तो √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो ये कितना डिग्री का मान है वो आपसे पूछना चाहता है, तो 30 डिग्री का मान है, ध्यान रखिएगा 30 डिग्री का मान है, क्योंकि cos 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2, तो यही इसी को उलट दिया तो 30 डिग्री का मान। यदि ई कोई घटना है तो PE + P' का मान होता है। ये जो मान होता है वह हमेशा 1 का मान होता है, -1 नहीं, हमेशा 1 चलता है। सेक थीटा निम्न में से किसके बराबर है, ऑप्शन दिया है tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा, कोसेक थीटा। तो जो सेक थीटा होता है ना वो cos थीटा का उल्टा होता है, तो cos थीटा उलट गया। सो फ्रेंड, आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।